चलिए तो स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, री इशू ऑफ शेयर्स। देखो बेटा, री इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है कि जैसे कंपनी जिन शेयर होल्डर्स के शेयर फोरफीट करती है, यानी जिन शेयर होल्डर्स ने कंपनी का पैसा पे नहीं किया है उनके शेयर कंपनी फोरफीट करती है। उसके बाद वो कंपनी उन शेयर्स को वापस से री इशू करती है नए शेयर होल्डर्स को। ठीक है बेटा। और री इशू ऑफ शेयर वो 3 तरीके से कर सकती है, पार पर, डिस्काउंट पर और प्रीमियम पर। देखो बेटा, जब वो फर्स्ट टाइम इशू करती है ना, तब वो सिर्फ पार और प्रीमियम पे इशू करती है, लेकिन जब वो री इशू करती है तब वो डिस्काउंट पर भी इशू कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए 10 का शेयर है और 10 पर ही उसने री इशू कर दिया है, तो एट पार है ये। डिस्काउंट पे क्या है, मान लीजिए 10 का शेयर है और वो 8 पे री इशू कर रही है। प्रीमियम का मतलब होता है कि 10 का शेयर है वो 12 पे री इशू कर रही है, यानी 2 रुपए का प्रीमियम दे रही है। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि री इशू जो है वो डिस्काउंट पर हो सकता है, और मैक्सिमम कितना डिस्काउंट होना चाहिए, सिर्फ अमाउंट ऑफ फोरफीचर के बराबर डिस्काउंट होना चाहिए। ठीक है, कितना मैक्सिमम डिस्काउंट होना चाहिए जो वो देती है, सिर्फ अमाउंट ऑफ फोरफीचर के बराबर। अब देखो री इशू की एंट्रीज क्या होती हैं। अगर वो पार पे री इशू कर रही है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी 10 इतने का उसने रीशू किया, 10 रुपए उसके पास वापस आ गए। अगर वो प्रीमियम पे रीशू करती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो 10 का उसने 12 पे रीशू किया है, तो शेयर कैपिटल 10 का था, 2 का प्रीमियम था, तो कंपनी के पास बैंक में 12 रुपए आएंगे। अगर वो डिस्काउंट पे रीशू करती है, देखो तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। यहाँ पर हम फोर फीचर को डेबिट करेंगे। ठीक है, और ये जो डेबिट वाला फोर फीचर है ये कंपनी के लिए लॉस होता है। क्या होता है, कंपनी के लिए लॉस होता है टू शेयर कैपिटल, यानी 10 रुपए वाला शेयर कंपनी ने सिर्फ 8 रुपए का ही दे दिया, 2 रुपए का कंपनी को लॉस हो गया है। तो ये जो शेयर फोर फीचर की एंट्री है ये कंपनी के लिए लॉस होता है। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें एक नोट लिख लो, आफ्टर री इशू द अमाउंट लेफ्ट इन द फोर फीचर अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब जो भी अमाउंट फोर फीचर में बचेगा री इशू के बाद वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। एक क्वेश्चन देखो, मिस्टर एक्स के पास 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, एप्लीकेशन है 4 रुपए की, अलॉटमेंट 3 रुपए का है, फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है और सेकंड कॉल 1 रुपए का है। तो और मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे नहीं की है, तो सबसे पहले हम इनके शेयर को फोरफीट कर लेते हैं। तो हमारी एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया उन्होंने, शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और शेयर फोरफीचर 1000। और कॉल्ड अप वैल्यू क्या थी, सेकंड कॉल तक कंपनी कर चुकी है, पैसा मांग चुकी है, तो 1000 इंटू 10,000। अलॉटमेंट 3 रुपए का था, 1000 इंटू 3,000। फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, 1000 इंटू 2, फर्स्ट कॉल 2000 और सेकंड कॉल 1 रुपए की है, 1000 इंटू 1000। 10,000 में से 6,000 निकाल देंगे तो ये जो फोर फीचर आया ये कंपनी का प्रॉफिट है। ठीक है, अब हमें ये वाले शेयर जो हमने फोरफीट किए हैं अब हम इन्हें री इशू करेंगे। तो पहले मैं पार पे आपको एक एंट्री करा देती हूँ, फिर सपोज करो यही शेयर प्रीमियम पे हम री इशू कर रहे हैं और फिर यही शेयर हम डिस्काउंट पे री इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो 1000 शेयर हमने फोरफीट किए, कंपनी ने फोरफीट किए, अब कंपनी इनको री इशू कर रही है पार पे, यानी 10 का शेयर वो 10 पर ही दे रही है। तो देखो बेटा उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1000 इंटू 10 री इशू 10,000। और अब शेयर कैपिटल की एंट्री, जो ये फोर फीचर हमारा प्रॉफिट में आया था ना, ये जो प्रॉफिट है कंपनी का, जो फोर फीचर के टाइम पे प्रॉफिट आया था, ये हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है री इशू की एंट्री के बाद। तो ये आ जाएगा शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 4,000। ठीक है, अब री इशू कर रही है वो प्रीमियम पे, यानी कि 10 का वो 12 में कर रही है, 2 रुपए का प्रीमियम है। तो देखो बेटा एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1000 इंटू 10, 1000 शेयर हम रीशू कर रहे हैं, 2 रुपए का प्रीमियम है, तो टोटल हो गए 12 रुपए, तो बैंक में आ गए 12,000। अब हमें जो हमारा ये जो फोर फीचर के टाइम का प्रॉफिट है ये कैपिटल में रिजर्व में ट्रांसफर करना है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा कोई लॉस है ही नहीं कंपनी का। तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 4,000। ठीक है बेटा, अगर यही वो डिस्काउंट पर कर रही है, 10 का शेयर था 8 में दे रही है, तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 आ जाएगा, क्योंकि 10 का शेयर था 8 रुपए में दे रही है, तो 1000 इंटू 10 शेयर कैपिटल 8 रुपए में कंपनी ने इसको रीइशू किया, 2 रुपए का कंपनी को लॉस हो गया, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट। अब जब हम ये कैपिटल रिजर्व की एंट्री करेंगे ना बेटा,
तो देखो ये जो हमारा फोर फीचर के टाइम पे प्रॉफिट आया था ना 4,000 का, ये हमारा प्रॉफिट था। इस प्रॉफिट में से ये जो हमें शेयर फोर फीचर 2,000 रुपये का लॉस हुआ है, इस फोर फीचर को माइनस करेंगे और जो भी अमाउंट बचेगी वो हमारे कैपिटल रिजर्व में जाएगी। देखो फोर फीट प्रॉफिट हमारा 4,000 का था, फोर फीचर का जो लॉस है वो हमारा 2,000 रुपये का है, उसको माइनस करके ये 2,000 रुपये अब हमारे कैपिटल रिजर्व में ये आएंगे। तो ये जो माइनस करने वाली एंट्री है ये सिर्फ डिस्काउंट वाले ही केस में आएगी, अदरवाइज जितना हमारा फोर फीचर के टाइम पे प्रॉफिट होता है वो एज इट इज कैपिटल में ट्रांसफर, रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, प्रीमियम की एंट्री पर भी, सॉरी ये पार की एंट्री पर भी और प्रीमियम की एंट्री पर भी। सिर्फ डिस्काउंट की एंट्री में हम उस प्रॉफिट में से इस फोर फीचर लॉस को पहले माइनस करेंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। देखो मैंने लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ डिस्काउंट फोर फीट प्रॉफिट में से आपको माइनस करना है फोर फीट लॉस, तब आपका कैपिटल रिजर्व आएगा।